आसान नहीं है रणधीर कपूर के लिए इस वक्त अपनी बीमारी से लड़कर उभरना, क्योंकि पूरे देश भर में जो हालात हैं कोविड की वजह से, फेज 2 की वजह से, ये दूसरा बार जो महामारी का शुरू हुआ है पूरे हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ चुका है और टूटे हुए हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानी में अब भी है जज्बा इस महामारी को तोड़कर, महामारी के इस चैन को तोड़कर उभरने का। ऐसे में रणधीर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं इस चैन को तोड़ने का। कोविड के संक्रमण में आए रणधीर पहले से ही बीमार है, इसलिए परिवार का चिंता करना लाजमी है। ऐसे में रणधीर घर बेचने का फैसला ले बैठे, करोड़ों का बंगला बेचने का फैसला ले चुके। तो इसकी वजह क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं ये पूरी अपडेट। हिडन सीक्रेट के इस स्पेशल एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे हम, जानेंगे पूरा मामला क्या है रणधीर के घर बेचने का और परिवार के बीच वापस लौटने का। देख रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त सवालों के घेरे में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं वेटेरियन एक्टर रणधीर कपूर। जी हाँ, रणधीर कपूर की बात एक बार फिर से हम करना चाहेंगे खास तौर पर, क्योंकि रणधीर कपूर जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रहे हैं और इस वक्त मुश्किल में बने हुए हैं। दरअसल खबर आई है कि बीमारी में जो आईसीयू में भर्ते हैं रणधीर कपूर, जिनका कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद चल रहा है कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में इलाज। ऐसे में हॉस्पिटल में इलाज जो चल रहा है तो आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, खास तौर पर बबीता और रणधीर के बारे में। यहाँ पर ख़ास तौर पर कि किस तरह से रणधीर कपूर जो हैं अपनी बीमारी से तो परेशान है ही, लेकिन बीमारी में उन्हें अपनी पत्नी का सहारा मिल गया है। रणधीर पहले से नर्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें घुटने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो आपको बताना चाहेंगे ख़ास रिपोर्ट में बहुत सारी खबरें आई हैं रणधीर कपूर की हालतों को लेकर कि इस वक्त वही बात सामने आ रही है कि रणधीर कपूर कैसे अकेले रह सकते हैं। तो पत्नी ने ले लिया है फैसला कि वो नहीं छोड़ रहे हैं अब परिवार को अकेले। जी हाँ, राजीव के जाने के बाद जो रणधीर पड़ गए थे अकेले, जिनके साथ 2400 घंटे नर्स रहा करती थी, उस नर्स की वजह से रणधीर कपूर जो हैं कोरोना पेशेंट तो नहीं बन गए, क्योंकि 5 उनके घर के स्टाफ मेंबर भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और रणधीर की हालत ज़्यादा बुरी है। रणधीर को वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनकी हालत ज़्यादा बुरी है। 74 की उम्र में रणधीर को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अब उनकी पत्नी जो सालों पहले उनसे अलग हुई थी, साल 1980 के दशक की बात की जाए तो वो 80 का दशक जब रणधीर और बबीता अलग हुए थे, और तब करिश्मा और करीना थी काफ़ी छोटी और इनकी करियर को बॉलीवुड में बनाने के लिए बबीता कपूर परिवार से अलग हुई थी और इसी कारण से अपने पति से भी वो जुदा हुई थी। कोई और वजह नहीं थी इसकी। रणधीर नशे में रहते थे, इससे भी बबीता परेशान रहती थी और आर्थिक तंगी से वो जूझने लगे थे। अपार्टमेंट में रहकर बबीता अपने बच्चों की परवरिश अकेली करती थी। रणधीर मिलने ज़रूर आते थे बच्चों से, लेकिन उनकी बेटियां रहती थी अलग। ऐसे में रणधीर कपूर की बेटियां जो हमेशा उनका ख्याल रखती हैं बीमारी में, वो रणधीर जब वेंटिलेटर पर हैं तो लिया है फैसला परिवार वालों ने कि अपने परिवार के बीच रणधीर को रखा जाए। रणधीर कपूर जो कि माउंट मेरी चर्च के पास एक घर खरीद चुके हैं। फैसला आ रहा है कि रणधीर कपूर अपना चेंबूर का पैतृक घर जो बेच रहे हैं, उस घर को बेचने के बाद अपने नए घर शिफ्ट हो रहे हैं। बांद्रा वाले घर में तैयार होने के साथ वहां रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले नहीं आते तो अभी तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाता। रणधीर का घर इतना बेहाल है। राजीव के जाने के बाद चेंबूर हाउस इतना बड़ा है, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो राजीव को लेकर रणधीर ने कहा भी था। राजीव ज़्यादातर उनके साथ रहते थे। पुणे में उनका घर था, लेकिन मुंबई में
में वो ज़्यादा रहते थे। लेकिन रणधीर ने हाल ही में स्टेटमेंट देकर कहा वो बबीता, अपनी पत्नी, अपनी बेटी करीना और अपनी बेटी करिश्मा के बिल्कुल घर के पास में वो शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा था कि रणधीर अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, लेकिन नहीं, अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि वो पत्नी के घर के पास रहेंगे। घर बेचकर नया घर खरीद चुके हैं रणधीर और घर बेचने के बाद वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। रणधीर कपूर ने कहा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि जब तक वो चाहे इस घर में रह सकते हैं, लेकिन इसे बेचने का फैसला जब वो लेंगे तब जब उनके भाई बहन सब इसका हिस्सा होंगे और जब ये बेचेंगे तो उसमें सबको मिलेगी संपत्ति। तो रीमा जैन और रणधीर ही रह गए हैं जो कि अभी संपत्ति के मालिक हैं। ऋषि कपूर और राजीव कपूर, ऋतु नंदा के निधन के बाद रणधीर कपूर के घर के ऑनर सिर्फ रणधीर और रीमा रह गए हैं, जिसे बेच कर लिया गया है ये फैसला। तो आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि जिस तरह से ये फैसला रणधीर कपूर का है, इससे मालूम चलता है कि बीमारी में अगर वो इस घर को बेचकर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आर्थिक तंगी नहीं बल्कि वजह है कोविड-19 और परिवार से दूरी में बेचैनी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने ठीक ठाक कर रखे हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी, उन्हें पूरी उम्मीद है। फिलहाल आपको बता दें कि बबीता कपूर अपनी बेटी करिश्मा के साथ ज़्यादा रहती है, ये कहा जाता है। इन दोनों को साथ शिफ्ट ना होने पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी इनकी दूरियां सामने आई है, लेकिन पत्नी उनका सहारा अक्सर बनती है, जिसके कारण पत्नी के साथ उनकी बॉन्ड की बात करें तो जो टूटी थी सालों पहले, वो जुड़ भले ना पाई हो, लेकिन मुश्किल घड़ी में ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसी के साथ साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे, राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद जब रणधीर कपूर ने अपना जन्मदिन मनाया था तो ये परिवार का फैसला था कि परिवार को चेंबूर में बुलाया जाए और रणधीर को इस ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए गेट टुगेदर प्लानिंग रखी गई थी, जिसमें नीतू से लेकर बबीता, करिश्मा से लेकर करीना, सैफ से लेकर तैमूर, अरमान और आदर से लेकर रणबीर और आलिया भट्ट तक नजर आए थे इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। ये फैसला उनका खुद का रहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने जाना रणधीर कपूर के बारे में क्या खबर आई है, रणधीर कपूर को लेकर क्या कहती है ये रिपोर्ट और चेंबूर हाउस उनके बेचने के पीछे वजह क्या मानी जा रही है। इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि रणधीर कपूर की पत्नी बबीता उनके सपोर्ट में खड़ी है, रणधीर कपूर के परिवार में उनकी बेटियां उनके सपोर्ट में खड़ी हैं। ऐसे रणधीर इस बीमारी से उभर जरूर पाएंगे, उम्मीद की जा रही है। फिलहाल देखते रहें फिल्मों की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।